मेरे धर्म प्रेमी सज्जन भाई बहनों, आज के इस महाप्रसंग में हम सभी जानेंगे कि सावन के प्रथम दिवस आखिर ये महादेव सरकार भोलेनाथ कैलाशपति भोलेनाथ के पूजन कार्यक्रम का प्रथम दिवस और सावन चढ़ने का प्रथम है और सोमवार से सोमवारी, तो उनके बारे में विशेष ना वार्तालाप बढ़ाते हुए संक्षिप्त में हम लोग जानेंगे कि सावन पावन का फुहार, बरसात का वर्षा रानी का पावन आगमन इसी सावन मास में हमारे भोलेनाथ भक्तजन से की पूजा से, जल अर्पण से अपार खुशियाँ लुटाते हैं हमारे भगवान भोलेनाथ। आइए हम सभी जानते हैं छोटी सी दृष्टांत के माध्यम से। एक समय था जिस समय रावण हमेशा पूजा करने के लिए उनको कैलाश पर्वत पर जाकर पूजा करते थे। एक दिन रावण को मन में आया कि बहुत दूर जाना पड़ता है महादेव सरकार को पूजा करने के लिए, आज ठीक है चलता हूँ तो मैं महादेव को ही उठाकर और लंका में स्थापित कर देना चाहते हैं। लेकिन उस दिन जब पहुँचे तो पूजा के बाद गए, हे सरकार मुझे यहाँ तक आने में बहुत परेशानी झेलना पड़ता है, इसलिए मेरा विचार है कि आप लंका चलिए। कहते कहते भोलेनाथ जब रावण की अति हठ देखे तो तीन शर्त लगा दिए। प्रथम शर्त कि आप जहां मुझे रखोगे वहीं रह जाएंगे और रास्ते भर में आपको कहीं रखने की जरूरत नहीं है, एक अडिग भावना से मुझे ले चलना होगा। भगवान भोलेनाथ समझते थे कि ये निशाचर है, भक्त तो मेरा जरूर है लेकिन अहंकारी है, पता नहीं लंका में ले जाने के बाद मेरे साथ कैसा बर्ताव करेगा। फिर भी भोलेनाथ नहीं जाना चाहते थे, लेकिन भक्त के सामने भगवान झुकते आ गए हैं। भगवान भोलेनाथ झुकते भावना में आकर, परिवेश में आकर भावनाओं में द्रवित हो गए और कहा जब ठीक है चलेंगे। लेकिन शर्त उन्होंने लगा दिया। रावण उनका स्थापना लेकर चल पड़े। आते आते यही बाबानाथ जो अभी जहाँ भी पावन नगरी धाम है, बाबा धाम, उसी स्थल पर उनको भगवान भोलेनाथ कुछ माया का खेल ऐसा रच देते हैं कि रावण को लघुशंका के अति शंका लगा देते हैं, जिसकी वजह से वे एक बैजूनाथ नाम के व्यक्ति जो सरल स्वभाव के थे, गाय चरा रहे थे, उन्होंने उनको कहा कि ए चरवाहे इधर आओ, इस पत्थर को, इस लिंग को थोड़ा सा धरो, कंधे पर धारण कर, मैं थोड़ा सा लोग शंका मिल जाता हूँ। और जितना ही गए भगवान भोलेनाथ के एकदम मर्जी, उनको लघुशंका इतना तेज हो गया, इतना अपार गति से कि उनको फुर्सत नहीं हो पा रहा था। और इधर अपना वजन बैजू व्यक्ति के नाम को जो कंधे पर रख दिए थे, उतना अपना वजन बढ़ा रहे थे कि बैजू का वजन संभाल नहीं कर पा रहे थे और बार बार कहते कि आवड़ आइए, अपना पत्थर रखिए, कहते कहते एकदम पटक दिए जैसे भूमि पर। भगवान भोलेनाथ खुश हो गए, कहे जो मेरे ही मन के काम इन्होंने किया है, अब मुझे जाना है नहीं। उधर से रावण के जब पवित्र होकर आया तो वो रावण ने बहुत चलने की कोशिश किया, फिर से उठाने लगे, क्या क्या कर बथक प्रयास के बाद भी महादेव सरकार नहीं। आवेशित रावण उनको धंसा नहीं जाता रहा, आवेशित मन से चले जाते हैं और उस जगह जो है से वह स्थापित हो जाते हैं। और वही बैजूनाथ कुछ नहीं करते तो भैंसी के पाने के लिए रस्सी बांटते थे, गाय के मूंछ के, वही पत्थर पर फूलल मूंछ को पीटते थे। अब जब ही जल समर्पण हो गया प्रथम दिन, भगवान भोलेनाथ एकदम अपार खुशियों के साथ उनको दर्शन देते हैं
निर्मल भाव के साथ बैजू का दर्शन होता है, बैजनाथ नाम होता है उसका। और कहते हैं कि वरदान मांगिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे बैजू वरदान मांगो। उन्होंने कहा कि सरकार वरदान मांगोगे तो हमको सोचे नहीं चाहिए, क्या वरदान मांगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, यदि चाहते हैं तो इस संसार में कली काल में आने वाले दिन में अपना नाम से पहले मेरा नाम दो। तो उन्होंने पहले बैजूनाथ धाम, बैजूनाथ बाबा धाम के नाम से उनको वह स्थान का नामकरण हो गया। पहले बैजू तब नाथ धाम। इस प्रकार से तो इस प्रकार से वहाँ पर वह समय सावन का पावन दिवस था, जिसमें पावन सावन की जो फुहार, वर्षा के मीठी फुहार का दिवस होता है। और इसी दिवस में प्रथम सोमवारी के दिन लोग सोमवार के भगवान भोलेनाथ के पूजन कार्यक्रम करते हैं। और हमारे माताएं बहनें लोग भी उनके जल अर्पण करते हैं जहाँ जहाँ भी मंदिर होता है उनका। तो एक भक्त उनको अपार खुशी के साथ जल अर्पण करते हैं और भोलेनाथ डमरू बजाकर अति मग्नता के साथ अपना व्यवहार व्यक्त करते हैं। तो उन्होंने कहा, एक भक्त ने गायन किया है, एक भक्त ने भगवान की भावनाओं से ओतप्रोत होकर उन्होंने कहा कि दानी हो डमरू किए बजैलो, हम तब ते चलिए ना। दानी हो डमरू किए बजैलो, हम तब ते चलिए ना। अब ते चलिए ना हो दानी जी, अब ते चलिए ना। दानी हो डमरू किए बजैलो, हम त गंगा जल भरते चलिए ना। दानी हो डमरू किए बजैलो, हम त फूलवाल रहते चलिए ना। दानी हो डमरू किए बजैलो, हम त गंगा जल भरते चलिए ना। भरते चलिए ना हो दानी जी, भरते चलिए ना। दानी हो डमरू किए बजैलो, हम त अब ते चलिए ना। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ के अनुपम उपहार, अनुपम भक्ति भावनाओं के साथ हमारे भारत के प्रत्येक नर नारी अपना भावना ओतप्रोत आदान प्रदान करते हैं। और महादेव इस तरह से हम हमारी भावनाओं में घुले मिले हैं, जैसे मिठाई में चीनी घुले मिले होते हैं, फूल में सुगंध घुले मिले होते हैं हमारे श्वास श्वास में। और महादेव सरकार के सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि उन्होंने ब्रह्मांड को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जब समुद्र मंथन में जहर भी निकला था और अमृत भी निकला, तो जिसने अमृत पिया हुआ देव कहलाया, और जिसने गरल पिया, जिसने जहर पान किया वह महादेव कहलाया। वही महादेव सृष्टि के रक्षा के लिए जहर पान कर लिए, उस जहर को गले में ही, गले से नीचे नहीं उतरने दिए। इतना शक्तिशाली हमारे ब्रह्मांड के श्रीनायक भगवान भोलेनाथ। अब सवाल ये है कि हमारे भोलेनाथ आखिर भी गले में सांप, गले में नाग धारण क्यों करते हैं? आइए इसको भी छोटा सा उदाहरण के साथ, दृष्टांत से समझते हैं। एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ के जब ड्यूटी, उनको कार्य श्मशान घाट में ड्यूटी भगवान विष्णु भगवान ने लगा दिए। आखिर उनको मानव के अंतिम, जहाँ पर दाह संस्कार होता है, जहाँ पर इस
मिट्टी के पुतला को मिट्टी में मिलाया जाता है, पंच तत्व को पंच तत्व में मिलाया जाता है, वहाँ पर उस धाम पर भगवान भोलेनाथ का ड्यूटी लग गया, विष्णु भगवान ड्यूटी कर दिए। उन्होंने एक भक्तों ने इस प्रकार कहा कि मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना टूट मिट्टी में मिल जाएगा, सारे ही संसार वालों देखते ही रह जाएंगे। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, सारे ही संसार वालों देखते ही रह जाएंगे। वहाँ न चलेगा कोई रिश्वत खोरी, वहाँ तो कर्मों का खेला है, यह झूठों का मेला है, चलना तुझे अकेला है, यहाँ तो झूठों का खेला है, चलना तुझे अकेला है, संभल संभल कर चलना प्यारी, संभल संभल के चलना। ये मिट्टी का खिलौना, ये मिट्टी का खिलौना टूट मिट्टी में मिल जाएगा, सारे संसार वालों देखते ही रह जाएगा। मेरे धर्म प्रेमी सज्जन भाई बहनों, जिस मिट्टी के पुतले पर मैं गुमान करता हूँ, हम सभी गुमान करते हैं, मेरा चेहरा इतना सुंदर, मेरा चेहरा ऐसा, मेरा चेहरा वैसा, और मिट्टी के पुतले में सजाने में मैं जिंदगी गुजार देता हूँ। वह मिट्टी 2 दिन का खिलौना है, और यह पंच भौतिक मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, और सारे ही संसार हित मित्र नाते रिश्तेदार देखते ही रह जाएंगे, किसी को कुछ नहीं चलेगा। तो इस दृष्टांत को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए वाणी को विराम की ओर जाएगा, आगे समझते हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे सरकार विष्णु भगवान, आपने जब से मुझे ड्यूटी लगा दिया तब से एक बार भी खबर नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि हे भोलेनाथ, मैं कैसे खबर लूँ, मुझे तो कंकर कंकर पर शंकर देखता है, और आपके चरण पर, आपके मस्तक पर चरण में कैसे रखूं? जितना महत्व मेरा है उतना ही महत्व आपका भी है, इसलिए हम आपके सिर पर चरण नहीं रखना चाहते हैं, मर्यादा में रहना चाहते हैं। इसलिए भोलेनाथ ने ही कहा कि हे सरकार, आप इस रूप में आओ ताकि जिसमें चरण रखने की झंझट ही खत्म हो जाए। भगवान विष्णु भगवान वही नाग के रूप में धारण करके धराधाम पर पधारते हैं, और एक एक कंकर पर चढ़ते हुए भोलेनाथ के मस्तक पर चढ़ जाते हैं, और इतना भगवान भोलेनाथ विष्णु भगवान से प्रेम करते हैं कि सदैव गला में लिपट कर भगवान भोलेनाथ रखते हैं और विष्णु भगवान रहते हैं। मेरे धर्म पड़े विसर्जन भाई, इस प्रकार से हमने भगवान भोलेनाथ की उत्पत्ति, भगवान भोलेनाथ की ड्यूटी और भगवान भोलेनाथ की जीवनी के बारे में जाना। इस महाप्रसंग को मैं आगे न बढ़ाते हुए अगले वीडियो में बताऊंगा कि भगवान भोलेनाथ ने आखिर विद्यापति जी के यहाँ घर नौकरी कैसे की। इस प्रसंग हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज के वीडियो में इतना ही तक सेवा होगा, वाणी सेवा। यदि आपको यह दृष्टांत आपको एक भी शब्द अच्छा लग जाए तो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे, ताकि आपको हर वाणी सेवा आप तक पहुंचता रहेगा, और निःशुल्क भाव से और निस्वार्थ भाव से आप तक वाणी सेवा एक एक शब्द पहुंचता रहेगा। जय जय भोलेनाथ की जय, जय जय सीताराम। गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। नाग के नथवैया, बंसी के बजवैया, रास के रचवैया, श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय सीताराम।